अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर वैसा होता तो कैसा होता, अगर बुआ जी की मूछें होती तो शायद चाचा होता। इस तरह की बातें करना कपोल कल्पना होती है और कुछ नहीं होती। और ऐसी ही एक कपोल कल्पना इस बार नरेश मीणा साहब भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भीलों के जैसा आरक्षण दे दो ईस्टर्न राजस्थान के मीणाओं को भी। ऐसे में वो सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे बिना सबूत के आरोप लगाकर किसी तरह से सत्ता में पहुंच जाता, वो अरविंद केजरीवाल बन के देखा, काम नहीं हुआ। फिर सोचा कुछ नेताओं की तरह चिल्ला चिल्ला के काम हो जाता, उनकी तरह करके देखा, काम नहीं हुआ। अब सोच रहे हैं कि राजकुमार रोत इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, उनकी तरह भीलों को जिस तरीके से आरक्षण मिल रहा है, जिस तरह से उन क्षेत्रों को जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं, टीएसपी के क्षेत्र बना दिए जाते हैं, उस तरह से ईस्टर्न राजस्थान को भी टीएसपी क्षेत्र बना दो। उस तरह की मांगों पर राजकुमार रोत बनने पर उतारू है अब नरेश मीणा। क्या उससे कुछ होगा? अगर ये सवाल वो सोच भी रहे हैं अपने जहन में, तो एक बात समझनी पड़ेगी कि रोत बनने में शायद 500 साल लग जाएंगे, क्योंकि रोत जिस तरीके की राजनीति करते हैं और नरेश मीणा जिस तरीके की राजनीति करते हैं, उसमें उतना ही अंतर है जितना आसमान और जमीन में अंतर होता है, जितना अंतर कहीं ना कहीं बड़े बड़े चीजों में होता है। ये समझना पड़ेगा क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, उस बात को समझिए। समझाएंगे हम आपको इस पूरे वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। समझाने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी मौजूद हैं। और राजकुमार रोत को कॉपी अगर करने निकले हैं नरेश मीणा, तो उनको समझना होगा कि वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन सर आप बताएं। इसका रीजन एक नहीं कई सारे हैं। सबसे पहले तो ये कि बिना मतलब के आक्रोशित होना, बिना सबूत के किसी को भी कुछ भी कह देना, ये सब कुछ राजकुमार रोत नहीं करते। ना ही राजकुमार रोत अपनी एक बात से पलट जाते हैं, अपनी किसी बात को आगे मानते नहीं है, खुद की कही बातों को ही नहीं मानते, बार बार क्षेत्र बदलना, ये सब राजकुमार रोत नहीं करते। भील प्रदेश की मांग अगर उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में एंट्री करने पे उठाई थी, तो आज तक उसी मांग के लिए अड़िग है और राजनीति जब तक करेंगे वही मांग करते रहेंगे। जल जमीन जंगल के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ना था तो वही लड़ रहे हैं और वही लड़ते रहेंगे। इस अड़िगता से काम करना क्या नरेश मीणा के बस की बात है? ये नरेश मीणा को खुद को समझना पड़ेगा। और इसीलिए वो आरक्षण तो मांग बैठे हैं ईस्टर्न राजस्थान के लिए, कह तो ये भी बैठे हैं कि उसे आप टीएसपी क्षेत्र बनाओ, लेकिन लोग उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं ये समझिए। देखिए, जिस तरीके से नरेश मीणा ने अभी हाल ही में एक दावा किया कि मैं ये चाहता हूं कि भील समाज संपन्न रहे, भील समाज के बच्चे भी नौकरी करें, जैसे किशनगंज शाहबाद के सहरिया समाज को टीएसपी में लिया गया है, उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमारे साथियों के संघर्ष की वजह से उनको भी टीएसपी में लिया हुआ है। तो नरेश मीणा भी चाहता है कि अटरू, बारा, कोटा, बूंदियो, झालावाड़ के भील समाज को टीएसपी में जोड़ा जाए। अब यहां पर बात समझने वाली ये है कि क्या नरेश मीणा ये कहना चाहते हैं कि अटरू, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ के भील समाज अगर उसी तरह से टीएसपी में आना चाह रहा है जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर के भील समाज के लोग हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ के भील समाज के आदिवासियों की जो हालत है वो सेम हालत अटरू, बारा, कोटा, बूंदी की मीणा समाज की है? दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, नौकरी मिलती है, शहर पास में है, खेती भरपूर है, बहुत कुछ है। जबकि यहाँ पे न खेती पूरी है, न पढ़ाई होती है, न पेट भर खाना छोड़िए एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, गरीबी चरम सीमा पर है। इस तरह की चीजें हो रही है। जल जमीन जंगल को लेकर एक एक त्राही मांग कर रहा है
वो सारी चीजें हैं, इसलिए टीएसपी क्षेत्र में लिया जाता है। ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं नरेश मीणा को। किसी भी तरह से राजनीति चमकाते जाऊं, ये पहलू पे काम नहीं चलेगा। ये नरेश मीणा को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर राजनीतिक पहलू से भी मैं बात करूं तो वहां पर भी आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वहां 75% भील है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनफैक्ट शाहबाद में भी 75% से ज्यादा भील है। इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को टीएसपी घोषित कर दिया गया है। और वहां के भीलों में और यहाँ की भीलों में दिन रात का अंतर जो आप समझा वो रहे अंतर भी है, और 75% से ज्यादा। जबकि अगर आप बाराकोटा, बूंदी को देखेंगे तो वहां 35% मीणा भी नहीं है, और वो भी खेत खलिहान सब है। आप इस बात को समझिए। और उस पर भी एससी एसटी आरक्षण तो है पहले से। इसके बाद अगर जो टीएसपी क्षेत्र के लोगों को आरक्षण मिलता है वो भी दे दिया, तो फिर नौकरियां तो उतनी ही है। ऐसा लगता है कि नरेश मीणा जब सोचने बैठते होंगे तो हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रूत के पैटर्न को फॉलो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो सबके पैटर्न, उन्हें जरूरत महसूस करनी होगी यहाँ के लोगों की और उन मुद्दों पर काम करना होगा। वो सबके पैटर्न को कॉपी करना चाहते हैं। कभी केजरीवाल बनना चाहते हैं, कभी वो हनुमान बनना चाहते हैं, अब वो रोत बनना चाहते हैं, कभी फिर वो आजाद बनना भी चाहते हैं, कभी फिर वो जो हमारे गुर्जर भाई हैं नोएडा से जो आते हैं, यूपी मेरठ से जो आते हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, वो बनना चाहते हैं। अतुल प्रधान बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन लोग सिर्फ नरेश को देखना चाहते हैं। वो नरेश जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो उनके लिए लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता है, वो नरेश जो किसी को बुरा भला नहीं बोलता, सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है, वो देखना चाहते हैं। आप क्यों इन सब की मिक्सचर बनके राजनीति को खराब करना चाहते हैं? देखिए लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम बताते हैं आपको कि लोगों का क्या मानना है। जब ये वीडियो सामने आता है सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि भील समाज कहाँ संपन्न होगा जब तक उनका हिस्सा आपके समाज के लोग ही खा रहे होंगे। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, ये आदिवासियों पर आरोप लगा रहे हैं। ये इस बात को आप समझिए, क्योंकि भील समाज की अलग प्रॉब्लम है, मीणा समाज की अलग समस्या है। ये कह रहे हैं भील समाज कैसे संपन्न होगा जब आदिवासी की हिस्से खाएगा तो। और दूसरी बात, एक और शख्स क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। कहते हैं सच्चाई ये है कि आगे बढ़त सभी तभी संभव है जब पूर्वी राजस्थान की मीणा जाति आरक्षण छोड़ने का साहस दिखाए। केवल भाषण और भावनाओं से कुछ नहीं होता, विकास त्याग, संघर्ष और ठोस फैसलों से आता है। और नरेश मीणा को इन सुझावों पर अमल करना चाहिए, अपनी तरह की राजनीति करनी चाहिए, किसी को कॉपी करने के बजाय। आज आप सोचिए एक बार कि इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं किरोड़ी लाल मीणा। अब किरोड़ी लाल मीणा भरे मंच से ये कह चुके हैं कि हम क्रीमी लेयर हैं, हमको सब कुछ मिल चुका है, इसलिए हमें आरक्षण छोड़ना चाहिए। आप सोचिए नमो नारायण मीणा की पूरी फैमिली, इंक्लूडिंग हरीश मीणा, ये सब इतने अथाह संपन्न है कि बस क्यों आरक्षण चाहिए संपन्न लोगों को। ये समझना पड़ेगा क्यों क्रीमी लेयर वाली चीज लागू नहीं की जा सकती। और वो भील समाज जो टीएसपी क्षेत्रों में है, आप उनकी हालत जाकर, उनकी गरीबी जाकर, उनकी पीड़ा जाकर एक बार समझेंगे,
तभी समझेंगे कि क्यों उन क्षेत्रों को टीएसपी क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है, परसेंटेज में बहुत अंतर है। वहां 75% भील है, यहाँ 35% मीणा भी नहीं है। कैसे टीएसपी क्षेत्र बना दिया जाएगा, इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। इस गणित को नरेश मीणा को भी समझना होगा। अगर वो चाहें कि मैं आज हनुमान बेनीवाल की तरह लोकप्रिय हो जाऊं या फिर राजकुमार रोध की तरह भीलों का ही वो ले लूं, आधार ले लूं, जन समर्थन ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक कहावत आपने सुनी होगी कि दो नावों में जो भी सवार होता है वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन सोचिए, जो 5, 7, 10 नावों में सवार हो जाए वो कहाँ जाएगा। यही हालत नरेश मीणा के साथ हो रही है। आप सब कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। राजकुमार रोत अब बनना चाह रहे हैं, पहले आप अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे थे, अरे आप नरेश मीणा बन जाइए। गरीबों को आपसे आस, उम्मीद, आशा है। वो वही चाहते हैं कि झालावाड़ जिसने उठाया था उन गरीब बच्चों के लिए जो भूखा सोया था, जिन बच्चों के लिए जिसके शायद नाम तक वो नहीं जानते, जो अमायरा अमायरा करके छाती पीट रहे हैं, उनको समझना चाहिए। वो लड़ाई लड़ने वाला नरेश मीणा गरीबों को चाहिए। वो लड़ाई लड़ने वाला गरीबों को चाहिए जो कि समरावता की लड़ाई लड़ता था। वो नहीं चाहिए जो किसी भी तरीके से सीट पे आना चाहता हो, ये बोल के किसी भी तरीके से सीट पे आना चाहता हो कि मैं तो कर्नल बैंसला की तरह सामाजिक काम करना चाहता हूं, फिर सीट पे आने की कोशिश करते हैं। ये बोल के कि मैं तो 3 सीटों के अलावा चौथी सीट के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, उसके बाद फिर हिंडोले की बात करते हैं। ऐसा नरेश मीणा नहीं, गरीबों के लिए सोचने वाला नरेश मीणा सबको चाहिए। क्यों राजकुमार रोत बनना है नरेश मीणा को, क्यों नरेश मीणा का ओरिजिनल फॉर्मेट नरेश मीणा को अच्छा नहीं लगता, ये समझना पड़ेगा। और ये समझ पाएंगे तभी जो कुंठा आज मन में है कि कैसे मुकेश भाकर जो मुझसे जूनियर था आगे बढ़ गया, कैसे इंद्राज गुर्जर जो मुझसे जूनियर था आगे बढ़ गया, उनको विधानसभा मिल गई। ये समझना पड़ेगा। टिकाऊ आपको भी होना पड़ेगा, एक विधानसभा में काम आपको भी करना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना बंद आपको भी करना पड़ेगा, किसी भी नेता को कुछ भी बोलना बंद आपको भी करना पड़ेगा, किसी एक नेता को ही आप गुरु माने ये आपको करना पड़ेगा, और अपने क्षेत्र की समस्याओं पे काम करना पड़ेगा। दूसरा कैसे आगे बढ़ रहा है उसकी कॉपी कर लो, उससे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना राजस्थान संवाद।